मेरे बेटे पर तुमने उंगली उठाई, हमारा नाम बर्बाद कर रही हो तुम। क्यों? ये सब कुछ क्यों कर रही हो तुम? बेटा मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। अरे बदतमीज लड़की, रुक जा। मेरे बेटे का ये हाल करके तुम बच नहीं सकती, मुझे जवाब चाहिए। नैना रुक जा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। इस घर में तुम रहने आई हो, मेरे बेटे की बदनामी कर रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठकर ये तमाशा देखती रहूंगी? क्या खेल खेल रही हो तुम हमारे साथ, बताओ मुझे। खानदानी और तुम, बेटा चोर मां क्रिमिनल, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नैना! मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो भूल गई। याद दिलाओ। अरे वाह, महाशक्तिशाली हरजीत खुराना के माथे पे पसीना। ये देखकर अच्छा लगा कि तुझे भी किसी से डर लगता है। ये मत सोचना कि इस बार मैं अपनी गलतियां दोहराऊंगी। वो क्या था ना, मैं तो अपने पति के प्यार में अंधी हो गई थी, पर नैना अंधी नहीं है। वो तेरे झांसे में नहीं आएगी। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? नैना तो तुम ही हो ना? किसने कहा तुमसे? तो मैं नैना नहीं हूं। कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं? सासू मॉम। सासू माँ? पर ऐसे तो वो ही कहा करती थी। वो कौन? उसका नाम क्या है? बोलो आना। मैं वापस आ गई सासू माँ। आपकी वो लाडली बहू जिसे आपने जीते जी जीने नहीं दिया, उसे इतना सताया कि वो जीते जी मर गए। नहीं, वो मैं सिर्फ बेस और शक्ल बदली है सासू माँ, आत्मा अभी भी वही है। अब देखना जैसे चुन चुन के मैं बदला लेती हूँ, चुन चुन के। छोड़ो मुझे। आराम से, हाँ आराम से। सुनो, ये शेल्फ जो है नर्सरी में रख दो, और ये लड्डू कहाँ रखा हूँ मैं? ये किचन में रखा दो। हाँ ठीक है, किचन में रख दो, इसे जाओ। रेहान, क्या है ये सब? माँ, ये नैना और आहान के लिए थोड़ी शॉपिंग की है मैंने। आप तो जानती है ना माँ कि आहान की चीजें कैसे इधर उधर बिखरी रहती हैं, नैना को भागदौड़ करनी पड़ती है। अब वो आहान को संभालेगी या ये सब करेगी, इसलिए मैं ये शेल्फ ले आया। एटलीस्ट उसका सारा सामान एक जगह ऑर्गेनाइज तो रहेगा ना। और ऐसे भी माँ, नैना की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। अब वो कमजोर होगी तो आहान को कैसे संभालेगी, और इसीलिए मैं नैना के लिए वो गोंद और तिल के लड्डू भी ले आया। दादी बता रही थी कि डिलीवरी के बाद माँ को ये सब खिलाया जाता है। अब हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी नैना के बर्ताव में आजकल बहुत उतार चढ़ाव होने लगा है, हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इसलिए पंडित जी से कहकर नैना और बच्चे की रक्षा के लिए मैं ये तावीज लाई हूँ। तावीज? नैना को तावीज की क्या जरूरत है माँ? रेहान, तुमने उसके अलग अलग रूप नहीं देखे? अजीब किस्म की हरकतें कर रही थी और उसने तो आज। माँ प्लीज, अब तक तो हमें समझ ही गए कि ये सब एक गलत फहमी है। और माँ, मैं अब नैना के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। आज अगर नैना नहीं होती ना तो आहान भी नहीं होता। उसने मेरे बेटे की जान बचाई, इसलिए मैं नैना के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। देखिए माँ, नैना के लिए आहान से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बेटे को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना चाहती। इसीलिए आप भी अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए। माँ, ये सब भूत प्रेत, ये सब
इस पे विश्वास करना बकवास है और मैं नैना को ये तावीज पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। सो प्लीज माँ। हाँ बेटा, चलो ये भी सही है। एक ही पल में अपनी माँ को बहुत दूर कर दिया तुमने। ठीक है, अगर आपको इसी से तसल्ली मिलती है, आपके दिल को ठंडक मिलती है, तो मैं बोल देता हूँ उसे तावीज पहनने के लिए। आइए। Really? I'm telling you again, माँ, मैं इस नॉनसेंस पे विश्वास नहीं करता हूँ। हरजीत जी, यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नैना के लिए जो ताबीज है उसकी खुशी मनाऊं या फिर रेहान के ऊपर जो नैना का कंट्रोल है उसका शोक मनाऊं। आप एक काम कीजिए, आप नैना के पास जाइए। मैं? हाँ, लड्डू खिलाने के बहाने से ये भी देख लीजिएगा कि नैना ने वो ताबीज पहना है या नहीं, क्योंकि नैना का वो ताबीज पहनना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। ये सब क्या है? ये सब कौन लाया है? मैं लाया हूँ। ये सब यही रख दो, बाकी का सामान अनलोड करो। जाओ जल्दी जाओ। नैना, ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, वो तुम्हारी लाइफ थोड़ी आसान बनाने के लिए। दादी कह रही थी ना कि आहान की चीजें सब इधर उधर पड़ी रहती हैं, बिखरी रहती हैं और तुम लोगों को बस भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं ये शेल्फ लेकर आया हूँ ताकि इसकी सारी चीजें एक जगह रहें। और भी काफी सारी चीजें लेकर आया हूँ मैं। नैना, ये देखो तुम्हारे लिए क्या क्या आया है। गोंद के लड्डू, रेवड़ी। ऐसा लग रहा था कि रेहान ने हलवाई की पूरी दुकान ही खरीद दी हो। हाँ, ये सब भी तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने। वो दादी कह रही थी ना कि तुम्हें बहुत कमजोरी हो गई है, तुम्हारी सेहत के लिए सब जरूरी है, इसलिए। नैना, तुमने जो कुछ भी आहान के लिए किया है उसके बदले में तो ये सब कुछ भी नहीं है। नैना, वो एक और चीज है तुम्हारे लिए। ताबीज? हाँ, ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए। कितनी अजीब सी बात है ना। मेरे पहले पति राघव इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें लगता था मेरी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, किसी काले धागे की नहीं। देखो नैना, अब मैं राघव तो हूं नहीं जो बेवजह फालतू में अपनी जान खतरे में डाल दूं या फिर बच्चे के लिए फर्नीचर बनाऊं, लेकिन मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है। एक्चुअली ये तावीज माँ ने दिया है तुम्हारे लिए। उनका कहना है कि ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बोले ना? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। ये तावीज? नहीं, इट्स ओके। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो इट्स ओके, मत पहनो। इट्स फाइन, बाद में पहन लेना। आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? हाँ। यू वांट टू रेस्ट? तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे पानी लेकर आता हूँ। तुम आराम करो नैना, टेक केयर। क्या रेहान ने नैना को वो ताबीज पहनने से मना कर दिया? जी, लेकिन इस वक्त मुझे किसी और चीज की चिंता हो रही है। किस चीज की? अब क्या किया रेहान ने? हरजीत जी, आपका रेहान बदल रहा है। मैं बहुत सरप्राइज थी कि उसने मुझे फोन किया और कहा कि वो बेबी की शॉपिंग करने के लिए आप मेरे साथ चले। तो मैंने उससे कहा कि आहान की दादी तो हरजीत जी है, उनको जाना चाहिए, उन्हें भी ले चलते। उसने कहा कि अरमान के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो आपको कुछ स्पेस देना चाहता है। मुझे लगता है वो शायद आपके साथ वक्त नहीं बिताना चाहता।
बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो जानबूझ के आपसे दूर रहना चाहता है। अब नैना की वजह से वो अपनी माँ से दूर हो रहा है। अच्छा, सच में ऐसा हो रहा है कि आप हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? हरजीत जी, लाइक रियली? मैं यहाँ सिर्फ आपको वार्न करने आई हूँ। मुझे लगा कि हम सेम टीम में हैं, इसलिए मुझे आपको बता देना चाहिए। आप अपना प्लान रेडी रखिए। हरजीत जी, आपका बेटा रेहान जवान है और नैना खूबसूरत। कल को अगर रेहान के मन में नैना के लिए कोई फीलिंग्स उमड़ गई ना, तो आप क्या करेंगे? आई थिंक अब आप जा सकती है। यू मे लीव। ऑलराइट। सो जा बेबी, प्लीज। इतनी रात हो गई है ना, प्लीज सो जा। मैं ये शेल्फ रीअरेंज कर लेता हूँ। ये डायपर्स नीचे की शेल्फ में क्यों रखे हुए हैं? ये तो बार बार काम आते होंगे ना, झुकना पड़ेगा बार बार इनको लेने के लिए। मैं इन्हें ऊपर रख देता हूँ, ठीक है ना? वो दादी कह रही थी कि ईरा आई थी आज और तुम्हें बहुत कुछ सुनाया उसने। लिसन, तुमने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? ये डायपर्स में यहाँ, सॉरी, ये डायपर्स में ऊपर वाले शेल्फ में रख दूं? गुड बॉय, प्लीज अपनी मम्मा के लिए सो जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी। ओह गॉड छोटू, आई एम सॉरी, प्लीज सो जा बेबी, प्लीज सो जा। आई एम सॉरी, मैं आता हूँ, ओके? रेहान, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे इस नए नाटक से तुम मेरी नजरों में उठ पाओगे? नहीं, तुम इससे मेरा दिल कभी नहीं जीत सकते रेहान। इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर उन यादों के सहारे जी लूं जब राघव मेरे चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कुछ भी करता था। राघव की उन छोटी एफर्ट्स के सामने तुम्हारा ये बड़ा ढोंग कुछ भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।